हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस माय न्यू जर्नी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पश्चमाभ एवं सीलिया। पश्चमाभ और सीलिया क्या होता है? ये एक प्रकार का गमनांक है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सहायक होते हैं, गमनांक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हम में पाया जाता है, पैर पाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो इसी प्रकार से ये सीलिया और फ्लैजिला होता है। सीलिया किस में पाया जाता है और फ्लैजिला किस में पाया जाता है? सीलिया मुख्यतः है एक पैरामीशियम होता है, एक उसमें पाया जाता है सीलिया, मतलब कि छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, यानी कि ये कोशिका के द्वारा रूपांतरित होते हैं, छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, उसे सीलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये सीलिया जो है पैरामीशियम में पाया जाता है। अब फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला ये भी गमनांक है। तो ये मुख्य रूप से मानव स्पर्म में जो टेल वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है फ्लैजिला, जो कि तैरने में सहायक होता है। और इसमें देखेंगे हम कि सीलिया जो है, सीलिया में छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। सीलिया छोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं और समांतर गति करते हैं। जैसे कि सीलिया है, जैसे कि पैरामीशियम में पाया जाता है, तो सीलिया क्या होता है? सीलिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये छोटे छोटे होते हैं और समांतर गति करते हैं, मतलब कि समान रूप से गति करते हैं, सभी एक साथ गति करते हैं, तो उसे समांतर गति कहते हैं। और क्या है? एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला भी ये भी गमनांक है। ये बड़े होते हैं और ये संख्या में कम होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मतलब कि ये भी अपने स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीडम रूप से गति कर सकता है। फ्लैजिला में मुख्य रूप से स्वतंत्र गति होता है और सीलिया में एक समांतर रूप से गति करते हैं, मतलब कि समूह के रूप में गति करते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये फ्लैजिला हो गया। हम मुख्य रूप से इसमें देखने वाले हैं कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर और फ्लैजिला की संरचना क्या होती है। फ्लैजिला, जैसे फ्लैजिला है, फ्लैजिला को हमने इस प्रकार से काट लिया, तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला को हमने इस प्रकार से काट लिया, क्षैतिज काट लिया, तो देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर क्या है, किन पदार्थों से बना है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्लैजिला हमने यहाँ पर बना लिया है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। तो फ्लैजिला में मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन उपस्थित होती हैं, मतलब कि जो दिखाई दे रहे हैं परिधि की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये सब ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल हैं। इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। इसमें परिधि की तरफ भी पाया जाता है और आंतरिक यानी कि अंदर की तरफ भी पाया जाता है। तो जो बाहर की तरफ पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे परिधीय ट्यूब्यूल, और ये जो आंतरिक अंदर की तरफ पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं केंद्रीय ट्यूब्यूल, यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये जो परिधि है, परिधि ट्यूब्यूल यानी कि परिधि केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं और केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनती हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती हैं। इसमें फ्लैजिला में पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है? ये जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें अरीय डंडे पाए जाते हैं, 9 अरीय डंडे पाए जाते हैं, मतलब कि जो डबल के रूप में यहाँ पर है। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल है, परिधि की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो डबलेट होती है, यानी कि संख्या में 2 पाई जाती हैं। तो संख्या में 2 पाई जाती हैं, तो इस पर क्या होता है? इस पर पाया जाता है, यहाँ पर हमने दिखाया कि इस पर अरीय डंडे या रेडियल स्पोक पाए जाते हैं। यहाँ पर रेडियल स्पोक या अरीय डंडे कहते हैं इसे। और इसमें क्या पाई जाती है? और इसमें केंद्रीय आच्छद पाया जाता है, मतलब कि ये क्या है? जो केंद्र की तरफ है, केंद्रीय आच्छद इसे कहते हैं, मतलब कि केंद्रीय आच्छद मतलब क्या होता है? मतलब कि केंद्र को आवृत करने वाला, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाला, तो उसे हम केंद्रीय आच्छद कहते हैं। और केंद्रीय आच्छद में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल 2 संख्या में पाई जाती हैं।
तो वहाँ पर ये मुख्य रूप से स्ट्रक्चर फ्लैजिला का है। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, यह संरचनात्मक रोम रूपी एवं कोशिका अपवृद्धि होती है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है जो फ्लैजिला है या सीलिया है वो संरचनात्मक रोम रूपी होती है, मतलब कि ये रोम के समान दिखाई देती है। रोम के समान यानी कि छोटे छोटे ये रोम रूपी प्रवर्ध होते हैं, यानी कि ये कोशिका के द्वारा ही बनाए हुए प्रवर्ध होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं संरचनात्मक रोम रूपी कोशिका की अपवृद्धि होती है। और इसमें क्या है, फ्लैजिला की जो कोर है, यानी कि ये जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजिला का जो कोर है, बाहरी आवरण, उसे हम एक्सोनिम या अक्षसूत्र कहते हैं। फ्लैजिला के कोर को हम एक्सोनिम या अक्षसूत्र कहते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, 9+2 के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसे हम कहते हैं 9+2 के रूप में व्यवस्थीकरण है। यानी कि यहाँ पर वही लिखा है जो सूक्ष्म नलिकाएँ हैं 9+2 के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जो कि परिधि की तरफ 9 होती हैं, यानी कि डबल होती हैं, डबलेट होती हैं, 9 होती हैं, और केंद्र में 2 होती हैं, तो उसे 9+2 कहते हैं। और टोटल मिलाकर पूरे 20 होते हैं। परिधि की तरफ 9 होते हैं डबल, यानी कि 18, तो 18 बाहर की तरफ हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 अंदर की तरफ, तो टोटल 20 हो गए सूक्ष्म नलिकाएँ यानी माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला मुख्य रूप से मानव स्पर्म में दिखाई देता है। जो टेल भाग होता है उसमें गति करने में, यानी कि गमनांक के रूप में पाया जाता है। तो और भी गमनांक पाए जाते हैं, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया हो गया, और देखेंगे कि यूग्लिना में कौन सा गमनांक होता है, और भी सारे जीव हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक पश्चिमाभ एवं सीलिया समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अमीबा किस प्रकार से होता है, यूग्लिना किस प्रकार से होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।